नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, कहते हैं ना मेरा भारत महान। मेरा भारत महान बोलते क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आप जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हिसाब से पामिस्ट्री को जानना और हर चीज़ करना चाहते हैं। अब वो कहीं से सीख लेते हैं, फिर मेरे चैनल पर आते हैं, उन्हें अच्छी चीज़ें लगती हैं और फिर अपनी उसी चीज़ को, जो जहाँ से गंदी चीज़ें सीखी हैं, वो मेरे से शेयर करना चाहते हैं कि ये बताओ। अब ये कौन लोग हैं? जैसे एक ये फीमेल लड़की थी कि मुझे ये एनालिसिस कराना चाहती हैं। मैं ऐसे लोगों का क्या करूं? मुझे अपने पाम में कुछ साइन के मतलब जानने थे, मेरे राइट हैंड पाम के। अभी लेफ्ट भी आएगा, सब आएगा, देखना। सैटर्न माउंट में 2-3 यव के निशान हैं। क्या मेरा एक्सीडेंट होगा? अब ये यव के निशान से एक्सीडेंट, कोई वीडियो देखे होंगे तभी कह रही हैं ये। यानी होगा, यूट्यूब पर होगा, क्योंकि इतना कुछ नहीं कोई कर सकता। जुपिटर माउंट पे बॉक्सेस बने हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ना दिवाली के बॉक्सेस तैयार करने हैं या कुछ करने हैं तो भगवान पहले बॉक्स बना देता है, ठीक है। उससे जेल जाते हैं, ये शेड देखा होगा। अब ऐसे लोगों को की मेंटालिटी को क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? मैं उन्हें समझाता रहा हूँ। आप मुझे इस तरीके के क्वेश्चंस दोगे ना, जिंदगी में एनालिसिस नहीं करूँगा। मैंने क्या लिखा इनको, जिंदगी में एनालिसिस नहीं करूँगा। सन माउंट में ट्रायंगल का जो है साइन है, क्या मेरा फ्यूचर में डिवोर्स हो जाएगा? यानी अगर त्रिभुज, बॉक्स का मतलब होता है चतुर्भुज, रक्षा करना, वो डिवोर्स हो जाना, उससे डिवोर्स हो जाएगा। त्रिभुज 3 गुना शक्ति मिलती है उससे, उस व्यक्ति की लाइफ में, तो उससे डिवोर्स हो जाएगा। वहाँ जेल चले जाएंगे बॉक्स से, इससे डिवोर्स हो जाएगा। अब ये मरकरी माउंट पर बुध में रिलेशनशिप लाइन डीप स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये रिलेशनशिप लाइन वो ये वाली जो है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो क्या मैं अपने फ्यूचर में मैरिज में हैप्पी नहीं रहूँगी? अब मैं क्या, ये तो 90% लोग, आप लोग यहीं से देखते हो ना, बुध पर्वत पर वो जो लाइनें, शादी की लाइनें, अफेयर की लाइनें, ये वही होती है ना। आप इसको कहते हो, देखो। अच्छा, मून माउंट पर डॉट का है तो मेरी जर्नी प्रॉब्लम होगी क्या? मुझे मून में डॉट है तो मेरी यात्रा में दिक्कत आएगी मुझे, ठीक है। फिर देखो, वीनस माउंट पे टाइनी छोटे छोटे मॉल हैं, ठीक है। राइट हैंड में मुझे बदनामी मिलेगी, इन्फेक्शन होगा। वीडियो देखे हैं तभी कर रही है बात। हेल्थ लाइन में भी एक ब्राउन डॉट है, मॉल जैसा। फ्यूचर में हेल्थ खराब हो सकती है। अब लेफ्ट हैंड की बारी आ गई, देखते रहना आप। ये ऐसे लोगों का मैं एनालिसिस नहीं करूँगा, ना करता हूँ मैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी को चेंज नहीं कर पाऊँगा। लेफ्ट पाम के थंब में ब्लैक मोल है, प्लस थंब की बैक इनर मार्स में वी ब्लैक मोल है। फ्यूचर में मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। कमाल हो गई यार, हद हो गई। और दिखाता हूँ, ये देख लो, स्टार है वीनस पर। और क्या मैं जो हूँ, मेरी फ्यूचर में फैमिली जो है शराबी मिलेगी, मेरे पापा भी थे, सो एंड सो। मैं फ्यूचर में रॉन्ग डिसीज़न नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं आपसे गाइडेंस। तो मैं क्या इनके लिए बैठा हूँ? आपके लिए, ये क्वेश्चंस के लिए बैठा हूँ? ये जो मैं ये बताता रहा हूँ बॉक्सेस में जी जेल नहीं होता है, नहीं होता है। वो कहेगा ना क्यों नहीं होता है? ये पाम रीडर पागल है जो दूसरे वाले कर रहे हैं। क्यों आप अलग क्यों हो? मैं मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकता आप लोगों की। ये गंदी मेंटालिटी है। ये कहाँ की पामिस्ट्री है? मुझे बताओ, ये कहाँ की पामिस्ट्री है? मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत लड़ती झगड़ती रहती हूँ, वो तो क्वेश्चन ही नहीं दिए मैंने। मैं बहुत खुद ही लड़ती झगड़ती रहती हूँ। आप करना क्या चाह रहे हो? क्या पूछना चाह रहे हो? ये क्वेश्चंस हैं क्या लाइफ में?
इसे क्वेश्चंस कहते हो। मेरे लेफ्ट हैंड में ये साइन बना हुआ है, जितनी फीमेल्स है ना उनके सब के सब में एक बारी तो किसी ने तो पता नहीं 10-10 12-12 जो है ना वो मेरे चक्र बने हुए हैं, उसमें जो है कलश बने हुए हैं, उसमें क्या क्या बना हुआ है, इनको सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है। मैं थक गया, मैं ऐसे लोगों का एनालिसिस नहीं करता हूं जो मुझे कहें कि ये चिन्ह भी बताओ, ये भी चिन्ह बताओ। मैं यहाँ टीचिंग पामिस्ट्री नहीं कर रहा। एनालिसिस कराते वक्त आप क्वेश्चंस दो, आपको उस क्वेश्चंस में आपका सॉल्यूशन मिलेगा। आप डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर से ये नहीं कह सकते आप कैसे ऑपरेशन करते हो। आपको क्या चाहिए कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, मैं आपके पास आया हूं, ये दर्द ठीक हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, बस खत्म कर। वो चंगा होके जाए, भला चंगा होके जाए। डॉक्टर का काम ये है, ना कि डॉक्टर को सिखाओ। ये लोग सिखा रहे हैं कि मैं इस तरीके से एनालिसिस करूं, इस तरीके से एनालिसिस करूं। इन महाशय को देखो, ये क्या कहते हैं, आई वॉन्ट पर्सनल एनालिसिस, ठीक है, डिस्कस ऑन व्हाट्सअप। When you educate your student, I did not understand my issues. यानी इन्हें नहीं समझ आती एडवांस पामिस्ट्री, एक लाइन यहाँ से जा रही है या वहाँ से जा रही है। जब आप सिखाते हो तो मुझे कुछ नहीं समझ आता है, इसलिए मैं आपसे सीधा मिलना चाहता हूँ। कहीं भी मिल लेते हैं, पब्लिक प्लेस में या कहीं पर भी। मैंने कहा मैं मिलता ही नहीं, मैं फेस टू फेस मीटिंग करता ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को का क्या करूं, आप बताओ क्या करूं, जिनकी मेंटालिटी चेंज हो ही नहीं सकती। सब अच्छा अच्छा बताओ, गंदा बताने की जरूरत नहीं। हमें कुछ समझ नहीं आती, लाइनें फाइनें कहाँ जा रही हैं क्या नहीं है, हमें उससे मतलब ही नहीं है। अब देखो ये हाथ है, ठीक है, इस हाथ में ये जो चिन्ह बने हैं, इसे चिन्ह को समझना कितना जरूरी है। देखो ये एक ही चिन्ह है, ये किसका होता है चिन्ह? सर ये प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर होता है। ये क्या होता है? तरक्की का होता है चिन्ह। लेकिन इस चिन्हों को देखकर मैंने उस व्यक्ति की लाइफ में क्या वर्ड बोले, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये व्यक्ति, अभी ये वाला वीडियो आएगा, पार्किंग की ठेकेदारी लेना चाह रहे थे। पार्किंग की, मॉल होते हैं ना, उसमें पार्किंग की ठेकेदारी। मैंने ये साइन देखा, मैंने ये कहा कि ये पार्किंग एक नहीं है, ये दो हैं। आइदर ग्राउंड फ्लोर और नीचे वाली वो वाली पार्किंग है, या ये साथ साथ पार्किंग है, साथ साथ पार्किंग है। तो क्या जवाब मिला कि सर एक मॉल से दूसरा मॉल अटैच्ड है। तो ये उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसको अगर एक मॉल की अगर मिल गई तो उसे दूसरे मॉल की भी अपने आप मिल जाएगी। अब आप बताओ, ये मैंने वर्ड बोले, उसका मुंह खुला का। मैंने कहा ये पार्टनरशिप में काम होगा आपका। ये वाला जो साइन है, ये साइन है, देखो यूं चला ना, ईसीजी जैसे, ये खर्चे ही खर्चे, खर्चे, बीमारी बीमारी, ठीक है। आपके घर पर आप अपना शिफ्ट होना चाहते हो पुश्तैनी वाले मकान में, जिसे आप बनाना चाहते हो, बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो पैसा जो होगा आप कहीं से अरेंजमेंट कर लोगे, लेकिन जो यहाँ से कमाओगे वो सारा चला जाएगा, क्योंकि घर पर बीमारियाँ आएंगी उसकी वजह से। समझते रहना, ये साइन, ये वाला पार्टनरशिप में काम है। जो आप खोलना चाहते हो, पिछले सारे काम बंद करना चाहते हो। अब आप कहते हो सर हमें तो ये पसंद नहीं, हमें तो समझ नहीं आती। जिसका हाथ था ना, वो जमीन से कूदना शुरू कर दिया उस व्यक्ति ने। अरे बाप रे, ये कैसे बता दिया, ये कैसे बता दिया? क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं था कि जो उसके मन की बात यहाँ पर, ये मैंने रेखाओं से नहीं पढ़ी है। हाथ आप जो है सामने रख देते हो, उससे नहीं पढ़ा।
मैंने उस वाले हाथ पर जो चिन्ह बने थे वो मैंने पहले ड्राइंग करी, उस चिन्हों को मतलब समझा कि ये क्या, ये वाला साइन क्या है। इनके इनके भाई, ये भाई का बड़े भाई या कोई उनका, उनके साथ मिलकर जो काम करना चाहते थे आपने उन्हें मना कर दिया था खुद ही। हाँ जी, मैंने खुद मना कर दिया, लेकिन उनका काम चलेगा, वो पार्टनरशिप में है। इसके ऊपर एक और पार्टनर है सर, वो उनके ना जीजा जी साथ में हैं, वो ये उनके बड़े भाई और इनकी एज में एक और बड़ा, जिसके कारण ये तरक्की करेंगे। मैंने कहा इस बिजनेस में तो तरक्की हो रही है, आप इसमें क्यों नहीं लग जाते हो, इसमें क्यों नहीं लग जाते। वो कारण यही है कि बनेगी नहीं आपस में भाइयों की, ये देखो बननी ही नहीं, इसके दूसरा मतलब भी है बननी ही नहीं है। लेकिन ये चिन्ह है कि उसकी वो पार्किंग चलेगी। आप कहते हो हमें ये समझ नहीं आती, तो भैया नहीं आती तो मुझसे मत करवाओ एनालिसिस। किसने कहा है मुझसे एनालिसिस कराने के लिए? मेरे से पर्सनल मीटिंग करके क्या कहोगा? जब आपकी मेंटालिटी ठीक नहीं है, जब आपकी मेंटालिटी में आपको पता है गुरु पर्वत पे बॉक्स बना हुआ है तो जेल जाने से आप जेल जाओगे आप। अगर सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल बना हुआ है तो ट्रायंगल जो होगा वो आपको डिवोर्स करा देगा। मैंने इस ट्रायंगल को देख के कहा कि आप बिजनेस खोलोगे, आपने खोलना है, पार्टनरशिप में खोलना है। मैं इस त्रिभुज को अच्छा मानता हूं। इस त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज, 3 भुजाओं से मिलकर, अगर इसमें डॉट है, ये अब इसके काम में अड़चन डालने के लिए आया है। अब ये किस तरीके की अड़चन है? ये है, ये एक लाइन ने काट दिया है, ये क्या करा, तब भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया। बनेगा जरूर, इस लाइन ने काटा है, बनेगा जरूर, लेकिन ये ऊपर बन गया। अब इनके मतलब क्या है? चलो ये है, ये काला है, टूटा हुआ है, डॉट है, अब क्या है इसका मतलब? इनके मतलब क्या है? ये मतलब है कि आपकी लाइफ में आप कुछ एक अच्छा काम करने जा रहे हो, उस काम में अड़चने आएंगी, आप कुछ ना कुछ चीज़ों से रह जाओगे, लेकिन वो अड़चन ऐसी होंगी आपको लगेगा मेरा काम बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिविटी का साइन था, लेकिन इस साइन के अंदर वो गलत चीज़ें आ गई थी। अब इसको उदाहरण से समझो कि आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, लेकिन बीच में एक डॉट था इस ट्रायंगल के बीच में। अब आपका क्या हुआ? मैंने रिटन टेस्ट दिया था, रिटन टेस्ट में मैं बिल्कुल पास हो गई। अब वहाँ पर अपना मेरा जो है इंटरव्यू था, इंटरव्यू के वक्त में मेरा गलत चला गया, मेरा कुछ हो गया, लिस्ट नहीं लगी। और सुनो कि हमारा क्या हुआ, सरकार, मेरा सब कुछ सिलेक्शन हो गया था, सरकार ने पेंडिंग में डाल दिया। अब वो जो है सरकार पेंडिंग में डाल रही है, तो अब वो उसके लिए हम लोग सब मिलकर जो है केस डाल रहे हैं। वो इतने सालों तक चल रहा है। क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं? त्रिभुज का काम था कि आपको वो चीज़ दिलवाना, लेकिन अंदर वो जो साइन बन गए, उनका काम था कि उस पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में कन्वर्ट करना। तो त्रिभुज क्या डिवोर्स करवाएगा? क्या स्क्वायर जो रक्षा करता है वो जेल में डलवाएगा? ये इन लोगों की मेंटालिटी को क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। अगर ये साइन था जो यूं चल रहा था, तो ये कहता है कि तू लुढ़क पुढ़क कर अपना घर के खर्चे चला लेगा। अगर तूने इस समय पर, एक बड़ा भाई भी है, एक छोटा भाई भी है, दोनों मिलकर अगर आप करते हो, तब भी जो है पैसे जो होंगे जितने लगाओगे इस जगह पर, वो सब के सब कारण वहाँ बीमारियाँ आएंगी। जो कमाओगे वो यहाँ गवाओगे। तो बेटर है कि अपने घर की कंस्ट्रक्शन को यहाँ रोको, क्योंकि यहाँ खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। 1 साल का टाइम पीरियड है, 12 महीने का टाइम पीरियड है, इसके बाद कर लेना। कोई ऐसा गलत साइन दिख नहीं रहा इसके बाद, तो ये कर लेना। आप बिना कोई ड्राइंग बनाए कैसे एस्ट्रोलॉजर या कैसे एक पाम रीडर कैसे कह सकता है कि आप जो है यहाँ से अपना शिफ्ट कर लो?
नहीं जी, नहीं नहीं, ये एक लाइन निकली हुई है, ये शिफ्ट की लाइन है। अगर ये जीवन रेखा यहाँ से यहाँ तक है तो ये घर से दूर हो गए, हाँ कुछ नहीं होता, कर लो कर लो कर लो। ये पामिस्ट्री सीखते हैं। अगर ये पामिस्ट्री सीखते हैं, भाई मैं तंग आ चुका हूँ पामिस्ट्री से, सही बताऊँ, मुझे लगता है मैं छोड़ दूँ पामिस्ट्री। अगर आप इस पामिस्ट्री को अहमियत देते हो तो, मैंने हंस की कहानी सुनाई थी आपको कि हंस बेचारा जो था धूप की तपश में पेड़ के नीचे जाकर आराम करना चाह रहा था। ऊपर जो है उल्लू बैठा हुआ था। उसने देखा कि भैया कौन है रात को। उसने कहा कि भैया मैं तो सूरज की रोशनी से जो है उसकी तपिश से मैं थकावट हो गई थी, बहुत गर्मी थी। कहता सूरज होता ही नहीं है, चांद होता है, उसमें शीतलता होती है, गर्मी कुछ नहीं होती है। कहता चलो भैया मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ, मैंने तो देखा है सूरज। कहता नहीं देखा। लड़ाई हो गई उन दोनों की। ये निष्कर्ष निकला कि अगले 3 जनों को जो भी कोई कहेगा कि सूरज नहीं होता तो मैं तेरी बात मान लूंगा। वो हंस बेचारा नादान था। उसने कहा कि किससे मिलवा देगा, चमगादड़ से मिलवाया, भेड़िया से मंगवाया। उनने वही सारे जो हैं लोगों से मिलवाया जो रात को निकलते थे, जो रात को निकलते थे। उन सब ने कहा कि भैया चांद होता है, सूरज नहीं होता। सबने मिलकर निष्कर्ष निकाला इसकी आंखें फोड़ दो, ये गलत देखता है। हंस का क्या हाल हुआ, वो सही था। आज मेरा भी यही हाल हो रहा है कि मैं समझा के तंग आ गया, लेकिन आप लोग वही पामिस्ट्री को वेटेज दे रहे हो। क्या होगा? 6 महीने 1 साल के बाद चैनल बंद कर दूंगा मैं उठाकर। मेरा भी वही हाल कर रहे हो आप लोग, वही हाल कर रहे हो। समझा कर थक गया कि भाई गलत है, ये गलत है। देखो मैं अपने आप को पीछे ले जाकर ये देखना चाह रहा था कि असलियत क्या चीज़ होती है। देखो जिन्होंने परमात्मा को समझा, देखा, उन्होंने उसको रिप्रेजेंट करा कि ना आप लोग गलत कर रहे हो। तो जो पंडित पांडे जिसे बोलते हैं, वो सब लोगों ने मिलकर कबीर का क्या हाल करा, हाथी के नीचे, पैरों के नीचे कुचलने की कोशिश करवाई गई। तू गलत बोलता है, तू गलत बोलता है, तुझे नहीं पता। उसने लिखा घड़ी घड़ी का मेरे से हिसाब मांगा जाता है, घड़ी घड़ी का। कह रहा मैं इस गांव में रहना नहीं चाहता हूं। तो इसकी इंटरप्रिटेशन कॉलेजेस में, स्कूल में क्या करी गई कि वो जिस जगह रह रहे थे वहां लोग तंग कर रहे थे उन लोगों को। क्योंकि वो सच्चाई बताना चाह रहे थे परमात्मा कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि मैं अब इस गांव में नहीं रहना चाहता हूं क्योंकि यहां पर मेरे से घड़ी घड़ी का हिसाब मांगा जाता है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने इंटरप्रिटेशन ऐसे करी? उन्होंने ये कहा, कहता है साधो, कहता है मैं इस संसार में, इस गांव में, ये संसार एक गांव है। कह रहा मैं इस गांव में नहीं रहना चाहता, इस संसार में नहीं रहना चाहता हूं। मैं इस संसार से निकलना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पर काल ने एक ऐसी एक एक चीज का मेरे से हिसाब, एक एक सांस का हिसाब ले रहा है। वो ये सांस तूने खराब क्यों करी, तूने परमात्मा का नाम क्यों नहीं लिया? कहता मेरे से हिसाब लिया जा रहा है। कह रहा मैं नहीं रह सकता इस जगह, मैं इस नगरी में नहीं रहना चाहता। इसका मतलब अध्यात्म में ये था। और हम स्कूलों में क्या सिखा रहे हैं कि वो पांडे उसे तंग कर रहे थे, इसलिए कमाल हो गई। हम समझ ही नहीं पा रहे कि वो लोग थक गए कहते कहते। उन्होंने कहा कि भैया तुम काशी करवट ले मरे। कह रहे काशी में इतना माना जाता था जो अपना शरीर के टुकड़े कराएगा उसे स्वर्ग मिलेगा। कह रहे तू वहां पर भी चला जा। कह रहा चला जा, तू वहां पर चला जा, तू तिल भर मछली खा ले, तू चला जा वहां पर, और मैं लिख के दे रहा हूं तेरे को नर्क मिलेगा, नर्क मिलेगा। उन्हें ठोक बजाकर
अपने शरीर को वहीं त्यागा जहां लोगों ने कहा था कि इस जगह शरीर त्यागने से नरक मिलता है। उसने कहा था मैं वहीं जाता हूं। कबीर को समझोगे आप? वो लास्ट में उसने क्या कहा, ये लोग समझेंगे नहीं। गुरु नानक साहब ने क्या कहा लास्ट में? थक गए, घूम गए, पूरे वर्ल्ड में घूम लिए उन्होंने। मक्का जाकर जो है देख लिया, पैर इधर नहीं रख, जहां देखा वहां मक्का है। क्या उनका संदेश था? कि केवल दिशाओं में आप मक्के को अगर देखते हो, गलत हो आप लोग। दिशाओं में मत देखो। मेरे पैर वहां पर हैं तो यहां पर जो है मक्का के यहां पर है, इसलिए पैर क्यों रखे हैं आप? मोड़ो। उन्होंने कहा जहां मर्जी मोड़ ले, जहां बोले वहीं पर मक्का आ जाए। क्या ये संदेश था? ये संदेश क्या था? कि तुम्हारी सोच गलत है। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं कि मैं बरसाना और जत्तीपुरा में जब गया, तो हंसने वाली बात नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूं। तो मैं वहाँ पे गया। अब सब लोग वहाँ पर बड़ी श्रद्धा से सारे का, अब क्या हुआ वहाँ पर भाई, कार में हम लोग जा रहे थे, बहुत टाइम हो गया, अब टॉयलेट आया। मैंने कहा भैया देख लो, कहीं इधर उधर ही कर लेता हूँ मैं करने के, हंसने वाली बात नहीं है। मैं जिस जगह करूँ वहीं कोई एक मिल जाए मुझे आदमी, अरे यहाँ तो कृष्ण जी का ये हुआ था आज, यहाँ तो कृष्ण जी का ये हुआ था। ओ, मैं चारों दिशा देख ली। मैंने कहा किस जगह पे जाऊँ भाई, कहाँ जाऊं? जहां जाऊं तो वहां मना कर देते हैं ये लोग। अरे भाई, इसमें होता क्या है? इस दिशा में करने से क्या हो जाएगा? मन में तो आपने उसे रखा नहीं है। टॉयलेट करने में यहां पर टॉयलेट नहीं करना, यहां नहीं करना, वहां नहीं करना। इनमें हम लोग पड़े हुए हैं कि रात को जो है राधा जी और कृष्ण जी जो होते हैं, वो जो जितने पेड़ होते हैं वो गोपी बन जाते हैं, इसलिए वहां देखना नहीं है, खिड़की दरवाजे बंद कर देना। इस अंधविश्वास में हम चले गए हैं कि भैया ठाकुर जी आए हैं, वो बिस्तर पर ना सिंदूर और ये रखा था, वो सब जो है ना वो खराब हो गया, यानी वो रात को आते हैं, वो रासलीला करते हैं, यानी भगवान भी सेक्स करता है वहां पर। कमाल कर दी यार, हद कर दी आप लोगों ने। लोग थक गए भाई, समझा समझा के। ऐसे नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ये तो जो पंडितों का अपना उस मंदिर के प्रति आस्था है, जिसे वो बनाए रखना चाहते हैं, उनके रोज का जो है, मैंने खुद देखा है, करोड़ों के ठेके चलते हैं, करोड़ों के। एक पंडित जो मेन होता है वो 1 साल का ठेका उठाता है, बरसाना और यहां पर 1 साल का ठेका। उसके नीचे 100 पंडित रहते हैं जी। 4 करोड़ का ठेका, जितना चढ़ावा आएगा वो सब कवर करके 4 करोड़ रुपए वहां जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। वो कैसे कह सकते हैं कि हाँ जी ताला लगे होने के बाद जी बिस्तर में ऐसे ऐसे हो गया ये सारा? क्योंकि उन्होंने आस्था बनानी है। थक गए लोग, थक गए कहते कहते। बुल्ले शाह ने कहना क्या कहा कि भैया भगवान का कैसे मिलना है? कह रहा है इधरों पुटो तो इधरों लाओ। कह रहा है बहुत आसान है उसे प्राप्त करना। अगर आपका ध्यान जो है इस संसार से हट जाता है। जीरी लगा रहे थे, जीरी लगा रहे थे। पलटू साहब ने क्या कहा था? उल्टा कुआं गगन में। क्यों कहा? खाला का घर नहीं। कहता है ये आप जो सोचते हो शरीर जो है ये खाला का घर है। गरम गरम हलवा गफ्फा लीजिए मार। कहता है ये शरीर जब तक है इसका जो है फायदा उठा लो। गरम गरम हलवा गफ्फा लीजिए मार। उसी वक्त खा ले, ठंडा ना होने दे इसे। परमात्मा का नाम ले ले, उनकी चीजों को समझो। ए तकी तकते रहो, मुर्शद ने 10 पंजा दिया। बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तू जलवा पिया। अगर उस पिया का जलवा देखना चाहता है, बेहोश हो मत छोड़ियो। तू उसका नाम मत छोड़, उसका ध्यान मत छोड़, उसकी याद मत छोड़। है प्रत्यक्ष वे वहां जिसने तुझे पंजा दिया। वो वहां पर
मिलेगा तुझे। ये छुपी हुई बातें होती हैं, समझा समझा के थक जाओगे, ना पहले समझ आई लोगों को ना अब आएगी। ये पामिस्ट्री एक छुपी हुई पामिस्ट्री है, और वो लड़की क्या कर रही है, इनको जो आप अपने स्टूडेंट्स को समझाते हो मेरे समझ में नहीं आता है, मेरे को जो है पर्सनली मिलना है। पर्सनली क्या आ जाएगा भाई, मैं तो एक कॉपी हूँ, जो मैं वहाँ पर हूँ, मैं मेरे मिलोगे तब भी मेरे ऐसे ही नेचर होगा। अब आप मुझे बताओ, जिसकी सोच यहाँ पर ऐसी है, अपने आप ही मान लिया ना, मान लो, फिर मैं क्या करूँगा। तो भैया जागो, कहते हैं ना, ग्राहक जागो ग्राहक जागो, जागो यार, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, नहीं सीख पाओगे असलियत को। धन्यवाद।